हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 की। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो फॉर्मूलेज हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं इन वीडियो लेक्चर नंबर 1। आप वीडियो लेक्चर नंबर 1 प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वीडियो लेक्चर नंबर 1 देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो students, in exercise 5.3, question number 1 is given as it consists of 4 parts. इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में उसने पूछा है कि ये जो गिवन एपीज इनका सम निकालिए। तो आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1। ये पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास एपीज आर गिवन। एपी है 2, 7, 12 और इसमें 10 टर्म्स है। सम का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? n/2 2a plus n minus 1 into d, where n is the number of terms, a is the first term and d is the common diff. तो स्टूडेंट्स इस प्रेजेंट क्वेश्चन में a is 2, कॉमन डिफरेंस होगा 7 minus 2 which is 5। चलिए स्टूडेंट्स फार्मूला यूज करते हैं। 10 टर्म्स निकालनी है तो n is also given as 10। तो sum to 10 terms of AP 10/2 2a is 2 plus n minus 1, which is 10 minus 1, 9 into 5, 5, 4, 9, 5, 45. It comes out to be 5 into 49, which is equal to 240. So this is the answer to the first part. Okay students, चलिए इसका करते हैं हम सेकंड पार्ट। पार्ट 2 स्टूडेंट्स, हमें एपी गिवन है -37, -33, -29 and up to 12 terms. ओके स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूले हैं सम टू द एन टर्म्स वो हम वीडियो लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को पहले देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। इसमें ए कितना है स्टूडेंट्स? ए इज -37। कॉमन डिफरेंस इज नॉर्मली a2 minus a1, which is -33 minus 37 -33 plus 37 comes out to be students how much? 4। टर्म्स कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास? 12। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n/2। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर आप मैथ सॉल्व करें तो हमेशा हर क्वेश्चन में जो बेसिक फॉर्मूला है वो भी आप लिख n/2 2a, which is 2 into -37, n minus 1 which is 11 and d is 4। तो सम टू 12 टर्म्स कितना होगा स्टूडेंट्स? 6। 37 2 जा 74 plus 44, दिस इज एक्चुअली 44। 6 हमारे पास आएगा 0, 3 minus 30, it comes out to be -180। so स्टूडेंट्स क्या है आंसर इस पार्ट का? सम टू द 12 टर्म्स, सम टू द 12 टर्म्स इज -180। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। पार्ट 3।
हमें AP गिवन है स्टूडेंट्स 0.6, 1.7, 2.8 up to 100 terms. चलिए स्टूडेंट्स, what is A1? 0.6. D is A2 minus A1, which is 1.6 minus 0.6 comes out to be 1.1. N is 100. आइए फॉर्मूला लिखते हैं। Sn equal to, not this, n by 2, 2a plus n minus 1 d. Sum to 100 terms is 100 by 2, 2a, which is 2 into 0.6. N minus 1, 99. And d is 1.1. 50, 1.2, 1089. 1 is equal to 50 into 110.1. It comes out to be 5505. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप में से कुछ लोगों को क्विकर मैथ आता होगा जिसमें हम फास्ट कैलकुलेट करते हैं। चलिए इन बिटवीन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को। सपोज आपको 27 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। फर्स्ट आप यूनिट प्लेस एडिशन कीजिए 7, नेक्स्ट 2 ऐड करिए 7 में 9, एंड लास्ट विल रिमेन 297। चलिए एक और ट्राई करके देखते हैं। हमें सपोज 149 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो आप 9 रखिए एज इट इज, 9 और 4 ऐड करिए 13, कैरी 1, 4 और एक 5, 4 प्लस 1 5 और एक कैरी आपका 6, एंड द लास्ट वन इज 1639। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। दिस इज द पार्ट ऑफ क्विकर मैथमेटिक्स। बाद में मैं आप सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी मैथमेटिक्स ट्रिक्स सिखाऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ 11 से सीखिए। फर्स्ट डिजिट एज इट इज, देन ऐड 9 प्लस 4 बिकम्स 33, यहाँ पर कैरी लगाइए 1, 4 प्लस 1 5 और एक कैरी ऐड करिए 6, एंड द लास्ट डिजिट रिमेन्स एज इट इज। और अगर कैरी आई होती तो लास्ट डिजिट में ऐड कर देते। तो दिस इज द वे वी मल्टीप्लाई विद द 11 इन ए फास्टर वे। यू नीड नॉट टू डू इट ऑन कॉपी, आप अपने माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो। आई हैव यूज्ड द सेम टेक्निक्स here using 1.1 with 99. I multiplied 99 with 11 and then put the decimal at the right place. चलिए स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करें। एंड 1 पार्ट 4 हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स टर्म्स एज 1/15, 1/12, 1/10 and so on up to 11 terms. आइए सॉल्व करते हैं। A1 is equal to, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/15। मेथड रिमेन्स सेम, जिस मेथड से हमने लास्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए बिल्कुल सेम उसी मेथड से हम ये सॉल्व करेंगे। D A2 minus A1, what is A2? 1/12 minus 1/15, 45 और 60, 55 minus 4, 1/60, D is 1/6 एंड n is 11। ये तो हमको मालूम है क्योंकि उसने 11 टर्म का निकालने के लिए दिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमेशा की तरफ फार्मूला लिखते हैं। n/2, 2a plus n minus 1 into d। n/2 means 11/2 क्योंकि 11 टर्म्स हैं। 2a which is 2/15, 11 minus 1
10 and D is 1/60। चलिए सोल्व करते हैं। एलसीएम हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो 68 प्लस 10 इट इज 11/2, 18/60, 6 3 जा 10, 33/20, 33/20। Hence, this is the sum of the 11 terms is 33/20। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के हमने चारों पार्ट सॉल्व कर लिए। स्टूडेंट्स इजी पार्ट से, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आराम से आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं और हमसे कहा गया है कि हमें सम निकालना है जो गिवन एपी है उसका। चलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। AP is given as 7 plus 10:1/2 plus 14, and the last term is given as 84. Okay students, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 7 plus 21/2 plus 14 and the last term is 80. A is 1 is 7. D is A2 minus A1. 21/2 minus 7 is 21 minus 14/2. This is 7/2। और हमें नहीं मालूम कि अभी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो स्टूडेंट्स पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म, तो nth टर्म है हमारे पास 84, फर्स्ट टर्म 7, n माइनस 1 हमें नहीं मालूम है, और d इज 7/2। अब हम 7 माइनस करेंगे 84 में से, तो ये हमारे पास होगा 77 इक्वल टू n माइनस 1 7/2। इससे 11 पे जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 22। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने स्टूडेंट्स, और n कम्स आउट टू बी 23। तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी टर्म्स हैं? 23। लेकिन उसने हमसे कहा है कि आप इसका सम निकालिए। अब देखिए सम का एक फॉर्मूला था, ये हम वीडियो लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। n/2 a plus l, where l is the last term. Last term is 84. So n is 23/2. फर्स्ट टर्म इज 7, देखिए फर्स्ट टर्म 7 है, और लास्ट टर्म हमने 84 है, देखिए यहाँ पर यूज की हुई है, वो 84 है, तो ये होगा 91। 23 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 2, आप इनको मल्टीप्लाई करिए, इट कम्स आउट टू बी 2093/2। तो वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी बुक से आंसर मैच कराना चाहते हैं तो वो आंसर कुछ इस तरीके से लिखा होगा, सम टू द 23 टर्म इज इक्वल टू 1046/2। फ्रैक्शन में लिखा है उन्होंने, फ्रैक्शन में। तो आई होप कि आपको पता है कैसे लिखा जाता है, तो जस्ट उन्होंने 2 से डिवाइड किया है, दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट्स, अगर कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन को समझने में तो वीडियो में वापस जाइए, फिर से देखिए। एक बार देखने पर आपको समझ में आ गया है तो फिर वापस जाके वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को एक बार एटलीस्ट वंस अपने हाथ से ऑन पेपर सॉल्व कीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें जो एपी दिया है वो ये है 34, 32, 30 प्लस 10। ये डिक्रीज हो रही है,
तो लास्ट टर्म उन्होंने 10 दी, दिस इज लास्ट टर्म, दिस इज लास्ट। तो ए कितना है स्टूडेंट्स? 34। बी निकालते हैं, A2 माइनस A1, 32 minus 34 comes out to be -2 एंड द नंबर ऑफ टर्म्स अभी मिसिंग है, हमें वो भी निकालना है, और सम टू नंबर ऑफ टर्म्स ये भी हमें निकालना है। तो चलिए पहले निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स यूजिंग सेम फॉर्मूला, an equal to a plus n minus 1 d। 10th is the nth term, a कितना है हमारे पास स्टूडेंट? 34, n minus 1 एंड d is -2। इधर हम माइनस करेंगे 10 माइनस 34, तो इट इज 24, और -2 से डिवाइड करेंगे n माइनस 1, तो ये आएगा प्लस का 12, तो n इज इक्वल टू 30। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास n आ गया है, n हमारे पास आ गया है, सिर्फ Sn रह गया है, यानी सम टू द 13 टर्म्स। तो सम टू द 13 टर्म्स कितना होगा? a नॉट लाइक दिस, 13/2 2a, 2a which means 2 into 34 plus 12 into d which is माइनस। देखिए स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है? फॉर्मूला हमने यूज किया है, दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। 13/2 64 माइनस 24, 13/2 into 40 is 20, it is actually 68, and it comes out to be 44, and it is 22. So 13 into 22 is equal to 286। So स्टूडेंट्स, आंसर इज 286। और एक ये भी देख लीजिए आप, मैंने इसको इस बार दूसरे फार्मूले से किया, आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, n/2 a plus l, n/2 is 13/2, first term is 34 and the last term is 10, so it comes out to be 13/2 into 44 and divide is 22, and 13 into 22 is 286। तो आंसर सेम आएगा। आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए या आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, विच इज n/2 ब्रैकेट में है 2a plus n minus 1 into d, सेम आएगा। हम ये डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियो लेक्चर नंबर 1 में कि हम कैसे इन फॉर्मूलों को ड्राइव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2, part 3 of the exercise 5.3, AP is given as -5 plus -8 plus -11 and so on, and this is the last term which is -230। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए डेटा। A1 is -5, D is A2 minus A1, A2 is -8, minus A1 is -5, it becomes +5, तो D is -3। अब हमें ना तो n मालूम है और ना Sn मालूम, तो चलिए पहले n निकालते हैं। n निकालने के लिए फॉर्मूला है an इक्वल टू an माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म हमारे पास है -230, -230 प्लस इक्वल टू a इज -5 प्लस n माइनस 1 एंड d इज -3, तो ये आएगा -225 एंड इट इज डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू n माइनस 1। 3 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा? 7 पर 21 और 5 पर 15, तो n कम्स आउट टू बी 76। ओके, हमारे पास n आ गया है, रेस्ट हमारे पास सिर्फ इजी है। स्टूडेंट्स, फार्मूला यूज करेंगे सम का फार्मूला है n/2 a plus l, n is 76/2, first term is -5 and the last term is -230। It becomes 230
3 जा 8 एंड 8 16 और इनटू में -2 35 मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। 8930, दिस इज द सम टू द 76 टर्म्स ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एपी गिवन है, इसके अंदर हमें अलग अलग कंडीशन गिवन है। सम पूछा है, कुछ में हमें डी पूछा है, कुछ में फर्स्ट टर्म पूछी है। तो इस क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, और मैं आपको इसके सारे ऑड पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो इवन पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क होंगे। तो आई विल सॉल्व फॉर यू 1 3 5 7 and 9, and rest are for you to do as your homework। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड फर्स्ट पार्ट, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है स्टूडेंट्स a is equal to 5, d is equal to 3, an nth term is equal to 50, और हमसे कहा गया है कि आप n निकालिए और Sn निकालिए। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। अगर हम इस एपी को लिखने की कोशिश करते तो 5, नेक्स्ट टर्म इज 8, नेक्स्ट इज 11 एंड nth टर्म कितनी है हमारी स्टूडेंट्स यहाँ पर 50 है। तो n निकालना है। ओके, फॉर्मूला क्या है हमारे पास nth टर्म का? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth term is 50, first term is a which is 5, n is unknown and d is 3। तो ये 45 होगा, 50 माइनस 5, और 3 को भी नीचे डाल देंगे इसके डिनोमिनेटर में, तो ये होगा। और ये कितना होगा 15, 15 3 जा 45, तो n कम्स आउट टू बी 16। एक पार्ट हमारा हो गया, देखिए स्टूडेंट्स n आ गया। अब हमें Sn निकालना है, यानी टर्म सम टू द 16 टर्म्स। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 a plus l, l is the last term, l is the an here which is 50। तो चलिए सम टू द 16 टर्म्स हम निकालते हैं। 16/2 a which is 5 and the last term is 50। okay students, 16/2 is 8 into 55, और 55 into 8 is 440, and this is the answer to the 16 टर्म। तो ये Sn हमसे पूछा था, तो Sn हमने बता दिया उसको 440, और n हमसे पूछा था तो वो आ गया 60। ये हमारा आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, इवन नंबर क्वेश्चन जो है, इवन नंबर पार्ट जो है क्वेश्चन 3 के, वो आपके लिए होमवर्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट 3, हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? हमें गिवन है A12 इज इक्वल टू 37, और हमें गिवन है स्टूडेंट्स D इक्वल टू 3। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? हमें फाइंड आउट करना है A और S12 सम टू द 12 टर्म्स, व्हिच मींस ट्रीट दिस 12th एज द लास्ट टर्म। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, विच इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an इज गिवन एज 37, ये हमें नहीं मालूम, और n कितना है स्टूडेंट्स? खुद ही तो दिया है इसमें 12th टर्म, दिस 12 माइनस 1 11 एंड d इज 3। तो 37 इक्वल टू a प्लस 33, ये कितना आएगा 4। ये देखिए, एक पार्ट का आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया, विच इज 4। Sn निकालना है। ओके,
फॉर्मूला लिखिए एस एन का, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास है तो n/2 ए प्लस एल। एन कितना है फिर अपॉन 2, फर्स्ट टर्म हमने अभी भी निकाला 4 है, लास्ट टर्म 37 है, 37 प्लस 4 होता है 47 एंड 12/2 होता है 6 एंड दिस इज 41, 6 1 जा 6 एंड 24। ओके, तो हमारा आंसर कितना आया इस 12 का स्टूडेंट्स 246। दोनों चीजें जो अननोन थी हमने निकाल ली। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, क्या है हमारे पास गिवन d is 5, s9 is 75। क्या नहीं है हमारे पास, पूछ रहा है वो हमसे a निकालिए, a विच मीन्स फर्स्ट टर्म, और a9 निकालिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, सम टू द 9 terms is 75। suppose there are only 9 terms, तो फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। आइए स्टूडेंट्स वैल्यू डालते हैं। n is 9, 9/2 2a is unknown into 8 into 5, and sum is given to us 75 is equal to 9/2 into 2a plus 9/2 into 8 into 5। यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 आएगा स्टूडेंट्स, तो 75 इज इक्वल टू 9a प्लस 180। 75 माइनस 180 इज -105। a comes out to be -105 by 9। तो 9 से कैंसिल करिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 अपॉन 3। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास a की वैल्यू आ गई है यहाँ पर -35/3। अब हमें a9 निकालना है, नाइन्थ टर्म। आइए स्टूडेंट्स नाइन्थ टर्म के लिए फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। 9 निकालना है, a फर्स्ट टर्म इज -35/3 plus 8 into d, and d was given to us as 5, which makes it 40, -35 plus 40 into 3 divided by 3। एलसीएम ले लिया हमने स्टूडेंट्स, यहाँ पर 120 minus 35 is 85 and this is 85/3 and this is the answer। तो A9 का आंसर कितना होगा 85/3। देखिए दोनों अननोन क्वांटिटीज हमने निकालनी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं नाइन्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमें गिवन है स्टूडेंट्स a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 and sum of these numbers as 19। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म गिवन है, n गिवन है और 3 गिवन है, लेकिन हमसे उसने कहा है कि आप d निकालिए, d कॉमन डिफरेंस। चलिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज करते हैं Sn इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म और an टर्म, सम इज 192, n इज 8/2, a इज 3, l की जगह पर हम an भी लिख सकते हैं। इट बिकम्स 4, 192/4 इज इक्वल टू an प्लस 3। डिवाइड कीजिए, 4 पर 16 और 8 पर 32, 48 स्टूडेंट्स, एंड an is equal to 48 minus 3 which is 45। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास an आ गया है, तो an का हमारे पास फॉर्मूला है n-1 इंटू डी। इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया था ना, क्योंकि d निकालने का यही एक तरीका हो सकता है हमारे पास।
हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट पड़ेगा आपको करेंगे तो। 45 इज इक्वल टू a इज 3, n minus 1 is 7 into d. 45 minus 3 is, students, 42, and 42 is equal to 7d. Then d comes out to be 42 by 7, which is 6. तो हमारे पास d आ गया है 6 स्टूडेंट्स, यही हमें निकालने के लिए कहा गया। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप इन सारे क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके दोबारा सॉल्व करें, तो इससे आप ज़्यादा सीख पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, like my videos, and share these videos with your friends. Okay students, that's it for today. We'll meet in the next video lecture. Till then, goodbye.